राजस्थान के कोठे की भूतिया हवेली। यह कहानी राजस्थान के कोठा शहर की भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। तो देखिए आगे क्या होता है। क्या सच में इस हवेली में भूत प्रेत का साया है? तो इसका सामना करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसका पूरी तरह से पर्दाफाश करेगा और पूरी तरह से नष्ट करने वाला है इस कहानी को। और फिर हवेली भी एकदम नई और पहले जैसी बन जाएगी। तो आगे का कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। आगे की कहानी ज़रूर देखिएगा। हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा कि वो लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पर किसी ने अचानक अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसे अपने सवाल किया, जी आप कौन हो? तो आपको क्या लगता है गाइस कि कौन होगा? आगे का स्टोरी और भी ज़्यादा सस्पेंस और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आगे ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आता जाता, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है। अगर आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। तो आपको क्या लगता है गाइस कि अजीत सिंह वापस चला जाएगा या फिर उस हवेली में ही डट के सामना करेगा, हवेली को प्रेत आत्मा से बचाएगा, इस डर को सबसे बचाएगा? तो आगे का सस्पेंस ज़रूर देखिएगा। आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत के नाम से डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि भूत काफ़ी दिलचस्प रखता हूँ भूतों की बातों में। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। तब आपको क्या लगता है गाइस कि हवेली के चारों ओर देखने से अजीत को क्या महसूस होगा, क्या पता चलेगा? ये जानना है तो आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैक पिए। वही अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद चालू बंद होने लगा, फिर थोड़ा हवेली के सारे लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा से उड़ने लगा, करीब 6 फुट के ऊपर जाके। तो आपको क्या लगता है गाइस, वो टेबल अजीत के ऊपर गिर जाएगा या फिर नहीं गिरेगा? तो आगे का सस्पेंस ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे का बहुत ज़्यादा पार्ट्स, तो आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइस।
गोल गोल घूमने लगा वो टेबल और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपने जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में ही सोफा की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ से बोला, तुम जो भी हो सामने आकर। अब आगे अजीत क्या करता है वो आप ही देखिएगा, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो आगे ज़रूर देखिएगा कि अजीत क्या बोलने वाला है इस परछाई को। तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल की। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे। तो आगे ज़रूर देखिएगा कि परछाई अजीत को ऐसा क्या जवाब देता है और अजीत ऐसा क्या कर बैठता है कि इस हवेली पे उस भूत का साया ही नहीं रहता। आगे ज़रूर देखिएगा, वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है गाइस। वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत ज़रूर होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरा करूँगा, ऐसा परछाई ने अजीत से कहा। तो चलो गाइस, अब आगे देखते हैं कि उस परछाई को देखकर अजीत का क्या रिएक्शन होगा। अजीत कैसा चौंकेगा उस परछाई को देखकर कि आगे उस परछाई से लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। चलो देखते हैं गाइस, आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये एपिसोड। और उस परछाई ने एक भयानक दरमियान रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन तीसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपने जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर फेंकने पर जलने लगा भूत की परछाई, बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस लिया और फिर वहीं पर सो गया। तो ये था गाइस भूत का अंजाम, भूत को ख़त्म करने का सही तरीका जो अजीत ने अपनाया। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसी स्टोरी आपको लाते रहेंगे। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन चौंक गया। अर्जुन ने अजीत से कहा, तुम कैसे जिंदा हो? और अजीत ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। भूतिया हवेली नहीं रही। अजीत ने ऐसा कहा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए।